इस वीडियो में आज हम सीखेंगे पाइथन वेरिएबल्स। वेरिएबल प्रोग्रामिंग में बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इसकी मदद से हम अपने प्रोग्राम की लॉजिक बना सकते हैं। वेरिएबल्स होते क्या हैं? वेरिएबल्स वो कंटेनर हैं जिनकी मदद से हम अपना डाटा स्टोर करते हैं। जैसे अगर किसी भी स्टूडेंट की एज 17 है तो 17 जो है हमारी डाटा वैल्यू है। उसको स्टोर करने के लिए हमें एक कंटेनर चाहिए होगा मेमोरी में, जहाँ पे उसकी 17 वैल्यू स्टोर होगी। तो वो जो कंटेनर होगा या मेमोरी में जो जगह होगी उसे वेरिएबल कहा जाएगा। तो पाइथन के अंदर वेरिएबल्स लिखना, उनको समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि पाइथन में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, यानी कि जब भी आप अपना कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो पहले आप अपने वेरिएबल के मुतालिक बताते हैं कि ये वेरिएबल किस टाइप का वेरिएबल है। तो पाइथन में कोड लिखते वक्त आपको ये बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप सिंपल क्या करेंगे कि वेरिएबल का नाम लिखेंगे, उसकी टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को हम आगे चल के एक एग्जाम्पल से समझेंगे। अब वेरिएबल को कैसे क्रिएट किया जाता है? आपने जब भी कोई वेरिएबल बनाना होता है आप उसका नाम लिखते हैं और उसको कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में आप देखें कि x एक वेरिएबल है और इसको हमने 5 डाटा वैल्यू असाइन कर दी है। यहाँ पे हम जो आपको इक्वल का निशान नज़र आ रहा है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, जिसकी मदद से 5 जो है वो x वेरिएबल में स्टोर हो गया है। अब आप देखें कि x की हमने यहाँ पे कोई टाइप नहीं बताई कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। तो पाइथन को ये खुद से ये चीज़ पता होती है कि ये जो 5 है ये हमारे पास कौन सी डाटा वैल्यू है। इसी तरह अगला वेरिएबल है y। उसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग स्टोर कर दी है। स्ट्रिंग हमारे पास करेक्टर्स का मजमुआ होता है। जैसे यहाँ पे j एक करेक्टर है, o एक करेक्टर है, h और n एक करेक्टर है। तमाम करेक्टर्स मिलके एक स्ट्रिंग बना रहे हैं। स्ट्रिंग्स को इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है और ये स्ट्रिंग जो है ये स्टोर हो जाएगी y वेरिएबल में। तो जब मैं लिखूंगा प्रिंट x, ये स्टेटमेंट लिखूंगा तो 5x की वैल्यू क्या थी 5, वो प्रिंट हो जाएगी। और जब मैं लिखूंगा प्रिंट y तो फिर y की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। अब वेरिएबल क्रिएट करने के हवाले से हम ये प्रैक्टिकल करके देखते हैं। एक एडिटर है हमारे पास थोनी, जो कि पाइथन स्क्रिप्ट लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको मैंने यहाँ से सर्च किया और क्लिक किया तो ये आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यही कोड जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में देखा था, इसी को अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे x एक वेरिएबल है जिसके अंदर 5 स्टोर हो गया है। y इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास जॉन। तो हमने एक स्ट्रिंग जो है वो इस y वेरिएबल में स्टोर कर दी है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट x तो x की वैल्यू प्रिंट होगी, और इसी तरह अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट y तो फिर y की वैल्यू प्रिंट होगी। तो इस प्रोग्राम को पहले हम सेव कर लेते हैं। इसका नाम हम रखते हैं वेरिएबल्स। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे रन करंट स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये हमारे शेल में प्रिंट हो गया है। x की वैल्यू 5 प्रिंट हुई हुई नज़र आ रही है आपको, और y की वैल्यू जॉन प्रिंट होती हुई नज़र आ रही है। तो इस तरह से वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू स्टोर की जाती है और वेरिएबल में मौजूद वैल्यू को प्रिंट किया जाता है। अब हम आगे चलते हैं और वेरिएबल की टाइप के मुतालिक मज़ीद जानते हैं। वेरिएबल जो होता है उसमें आपको कोई ख़ास टाइप बताने की ज़रूरत नहीं होती कि ये वेरिएबल किस टाइप का है। वेरिएबल्स की मुख्तलिफ टाइप होती हैं जो कि हम प्रोग्रामिंग में स्टडी करते हैं, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट या स्ट्रिंग या कैरेक्टर। तो आपको टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक दफ़ा जो भी उसकी टाइप हो उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि अब देखें हमारी जो पहली स्टेटमेंट है वो है x इक्वल्स टू 4।
अब यहाँ पे पहली स्टेटमेंट में x एक इंटीजर वेरिएबल के तौर पे परफॉर्म करेगा, लेकिन अगली ही स्टेटमेंट में हमने x में जो वैल्यू स्टोर की है वो एक इंटीजर वैल्यू नहीं है, बल्कि वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो अब जो x वेरिएबल होगा वो एक इंटीजर वेरिएबल के तौर पे उसको नहीं देखा जाएगा, बल्कि उसको एक स्ट्रिंग वेरिएबल के तौर पे देखा जाएगा। तो आपने देखा कि अगली ही स्टेटमेंट में वेरिएबल का बिहेवियर चेंज हो गया और उसकी टाइप चेंज हो गई। अब अगर मैं प्रिंट x करूंगा तो ये हमारे पास x की जो ये स्ट्रिंग है इसको प्रिंट करेगा। इस चीज को हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पे लेट्स सपोज x की वैल्यू हमारे पास है 4 और अगले ही लम्हे हमने x की वैल्यू एक चेंज करके कोई स्ट्रिंग रख दी है। तो अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट x, तो क्या प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे? क्या यहाँ पे 4 प्रिंट होना चाहिए या x की वैल्यू जो हमने यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग के तौर पे स्टोर की थी, क्या वो प्रिंट होना चाहिए? तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा। जैसे ही मैंने इसको रन किया तो देखें यहाँ पे हमारे पास शेल में जॉन प्रिंट हुआ आया है, जबकि x की वैल्यू 4 रखी गई थी, उसे उसने पिक नहीं किया क्योंकि वो रिप्लेस हो गई जॉन से। तो ये हमारा टाइप इस तरह से चेंज की जा सकती है। जो भी आप उसमें वैल्यू रखेंगे उस हिसाब से उसकी टाइप चेंज होगी। लेकिन अगर आप अपने प्रोग्राम में चाहते हैं कि आप वेरिएबल की डाटा टाइप को स्पेसिफाई करें या बताना चाहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 3 वेरिएबल्स ले लेता हूँ, x इक्वल टू 3, उसके बाद एक और वेरिएबल हम यहाँ पे लिखते हैं y इज इक्वल टू 3 और एक और वेरिएबल ले लेते हैं z इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे हमें इन तीनों वेरिएबल्स की टाइप के मुतालिक इतना अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन अगर हम यहाँ पे इस टेक्निक का इस्तेमाल करें, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इक्वल टू str एक हमारे पास कीवर्ड है जो कि स्ट्रिंग वेरिएबल के लिए इस्तेमाल होता है। तो जैसे मैं लिखूंगा तो यहाँ पे हमारा जो इंटरप्रेटर है वो 3 को एक स्ट्रिंग के तौर पे लेगा। अगर मैं यहाँ पे इंट लिख देता हूँ तो हमारा इंटरप्रेटर 3 को एक इंटीजर के तौर पे लेगा और जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे 3 प्रिंट होगा। अगर मैं यहाँ पे फ्लोट लिख लेता हूँ तो फिर हमारा इंटरप्रेटर इसको एक फ्लोट के तौर पे लेगा और जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये 3.0 की शक्ल में प्रिंट होगा। तो इसको अगर हम करके देखें यहाँ पे str ब्रैकेट्स, तो अब हमने इसकी टाइप स्पेसिफाई कर दी कि यहाँ पे 3 एक स्ट्रिंग के तौर पे है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ इंटीजर और यहाँ पे हम ब्रैकेट्स ऐड कर देते हैं और फिर लास्ट जो आपको 3 नज़र आ रहा है यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं फ्लोट और ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो अब अगर आप देखें कि मैं यहाँ पे अगर z की वैल्यू को प्रिंट करता हूँ और ये स्क्रिप्ट हम अपना रन करते हैं तो देखिए z की जो वैल्यू है वो 3.0 के तौर पे प्रिंट हो रही है। अगर मैं x की वैल्यू को प्रिंट करता हूँ तो x की वैल्यू एक स्ट्रिंग के तौर पे यहाँ प्रिंट होगी। इसी तरह अगर आप y की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो वो भी एक स्ट्रिंग के तौर पे प्रिंट होगी। तो ये इस तरह से आप डाटा टाइप स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा है कि पाइथन में वेरिएबल कैसे क्रिएट किए जाते हैं, उनमें वैल्यूज़ कैसे स्टोर की जाती हैं और वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर होती है उससे हमें वेरिएबल की टाइप का अंदाज़ा हो जाता है।